यहाँ श्रमिक महागोदाम जो चल रहा है रेलवे विभाग का, कई सालों से ये लोग अपनी मेहनत को अंजाम दे रहे थे। और ये जो महाउत्सव है, इस महाउत्सव में जैसा हमें संज्ञान में आया है कि महाउत्सव डबल मनाया जाएगा। और उस महाउत्सव के अंदर जो देशवासियों के साथ साथ हमारी सरकार ने, इन लोगों ने मेहनत की है, उस मेहनत को किसी अंजाम तक, किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने अपना बहुत बड़ा रात दिन लगा के अपने साथियों के लिए मेहनत की है। उस मेहनत को अंजाम देने के लिए श्री मनोज कुमार जी हैं हमारे साथ। मनोज कुमार जी हमें बतलाएंगे कि उन्होंने जब इसकी शुरुआत की थी और कहां से चले थे और कहां तक आते हुए उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आज इस उत्सव जो महाउत्सव मनाया जा रहा है, हमारा देश 75वां मना रहा है, उसके अंदर उनको कितनी खुशी है। मनोज कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। मनोज कुमार जी, जो आप ये महाउत्सव हमारा देश मना रहा है और हमें संज्ञान में आया कि आप महाउत्सव में एक महाउत्सव और मनाने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आप कुछ बताइए, रेल विभाग कहाँ तक पहुँचेगा? सबसे पहले नमस्कार। मैं अपने पूरे समस्त देशवासियों को श्रमिक संघ की तरफ से, भारतीय रेल महाउत्सव श्रमिक संघ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं अपने 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस की। और जो आने वाला हमारा जन्माष्टमी त्यौहार है, जो महापर्व है, उसके लिए भी आप सबको हार्दिक बधाई हो। आगे संगठन की रेलवे के जो आपका संगठन है, हाँ जी, हाँ जी, वो महाउत्सव मनाने जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हमारा संगठन, जैसे कि पिछली बार मैंने आपको इंटरव्यू दिया था और हमारी आपसे बातचीत हुई थी, तो उसमें हमने आपको अपडेट दिया था कि हमारा 23 मार्च 2021 को त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ हम लोगों की कुछ डीलिंग्स हुई, जिसमें 13 डिमांडों को सरकार ने स्वीकार किया और उनको धरातल पर लागू करने का तत्काल आदेश दिया था। इससे पहले क्या था, हम लोगों को ऑर्डर पारित किया गया था कि आप जितने श्रमिक यहाँ पे काम करते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई 23 जुलाई 2021 में। हमारा छोटा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री SPS बघेल जी आए थे, अपराजिता सारंगी जी जो भुवनेश्वर के सांसद भी हैं और बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, वो भी मौजूद थी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी उसमें मौजूद रहे, और हमारे महामंत्री और प्रतिनिधिमंडल पूरा संगठन का उसमें मौजूद रहा। और उसके बाद इसकी शुरुआत हुई। उसके कुछ दिनों के बाद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला में इसका उद्घाटन किया। ये सब जब रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की प्रक्रिया जो है, ये जब ख़त्म हुई है और जो थोड़ी बहुत चल रही है, बाकी थोड़ी बहुत कहीं स्टेट में बाकी होगी, लगभग 99% हम लोगों ने इसको कवर अप किया। अब सरकार का हमारे जो इस समय दिक्कत ये थी कि जब तक हम डाटाबेस तैयार करके सरकार को नहीं देंगे तो लागू किससे करवाएंगे। लागू करवाने के लिए सरकार ने तिथि निर्धारित करी 1 जुलाई 2022, जो पिछला हमारा जुलाई गया है, हम अगस्त में चल रहे हैं। और हम लोगों का एक 11 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल भवन में हम लोगों की प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग होती है। वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का कहना होता है कि आप लोग जो हैं सब तैयारी कर लीजिए, अब जो चीज़ें धरातल पर लागू होने वाली है श्रमिकों की, इसको हम लोग बहुत ज़ोर शोर से, क्योंकि आज की लड़ाई नहीं है, 1998 से जो मजदूर पीड़ित है, शोषित है, आज आप गोडाउनों पे जाकर देखें तो वो मजदूर जो सीमेंट उठाते हैं, जो 70% आमदनी का हिस्सा भारत को देते हैं, हमारे भारत की लाइफलाइन इंडियन रेलवे, वो चला रहे हैं। उसके बावजूद वो कट्टा पहन के जीवन यापन करते हैं अपना। सीमेंट का जो कट्टा होता है ना, वो पहनना पड़ता है इन लोगों को। पानी पीने के लिए नहीं है, शौचालय नहीं है, स्नान घर नहीं है, विश्राम, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं, इनसे ही वंचित है। तो इन लोगों को, हम लोगों को सारी सुविधाएं जल्द से जल्द मुहैया करवानी है। इसके लिए अभी आपने देखा होगा, हमारी जो सरकार है बीजेपी की, ये तो हमारे फेवर में है ही, लेकिन उसके साथ साथ अभी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी हैं हमारे संजय सिंह जी, माननीय संजय सिंह जी ने, उन्होंने खुद आवाज़ उठाई कि ठेकेदारी प्रथा से रेलवे के इन श्रमिकों को आज़ाद किया जाए। उसके बाद 9 तारीख को हमारी मुलाकात होती है श्रम मंत्रालय में। श्रम मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे भूपेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया और हमारे सामने ही रेल मिनिस्टर जी को फ़ोन किया, माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनसे बात हुई और बहुत जल्दी हम लोगों को आश्वासन दिया है कि त्रिपक्षीय बैठक कर
आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द, जो फीस सेट बाकी रह गया है हम लोगों का, वो आपको जल्द से जल्द का निपटारा कर दिया जाएगा। तो अब हम लोगों का दायित्व ये बनता है कि जो शुरुआती चीज़ें हैं, जो चीज़ें सरकार ने हमको दे दी हैं, ज़्यादा लागू करना है, तो इसके लिए एक देशव्यापी दौरा होने जा रहा है हमारे महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी का। तो सकूर बस्ती ये वो गोडाउन है जहाँ से कभी इन्होंने स्टार्ट किया था, और सरकार का भी मानना ये है कि दिल्ली की जो है राजधानी है, और राजधानी से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो सकूर बस्ती से ही देशव्यापी दौरा शुरू होने वाला है। इसकी जो तिथि निर्धारित करी है हम लोगों ने, वो है 21 अगस्त 2022, रविवार का दिन होगा। उस दिन हमारे सकूर बस्ती से इस चीज़ का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें आप लोग जो पूरे हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों को भी मैं अभी से ही आमंत्रित करता हूं, आप लोग उसमें ज़रूर आइएगा, आपका स्वागत है। मैं मनोज जी ये जानना चाहूँगा, ये 2 साल जैसे कोरोना के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, हर डिपार्टमेंट, हर विभाग जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो गया था। हाँ जी, एक आप लोग इनकी मेहनत ही थी, बिल्कुल, जो हर तरह का भंडार समय समय पर हम लोगों को उपलब्ध होता है। हाँ जी, तो 2 साल की जो कमियां और खामियां जो भुगतनी पड़ी देश के अंदर, हाँ जी, उसके अंदर कितनी क्षति हुई रेल विभाग को? क्षति तो आप कह सकते हैं कि पैसेंजर केयरिंग से है। पैसेंजर केयरिंग से सिर्फ 33% की आमदनी होती है, 70% की आमदनी हमारे थ्रू होती है। अगर आप बात करें क्षति की, तो क्षति तो बहुत ज़बरदस्त हुई थी, लेकिन आप उसमें देखिए कि हमारे वर्कर्स ने, सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट था उस टाइम जिंदा, जिसने लोगों को जिंदा रखा। मेडिसिन की सप्लाई हो, खाने पीने की जो वस्तुएं थी उसकी सप्लाई हो, सब हमारे श्रमिकों ने करके दी। आज बात करें, हिंदुस्तान जिंदा है तो सिर्फ हमारे ही दम पे जिंदा है। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ कि तो आप लोगों का उसमें भी बहुत बड़ा योगदान था। उसमें भी हमारे श्रमिक भाइयों के साथ जो दुर्घटनाएं हुई, तो सरकार ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। बहुत दुख होता है ये बताकर, ये कि रोना आ जाता है कि हमारे श्रमिक भाई जो सब कुछ करके दे रहे हैं, आज सरकार को चला के दे रहे हैं, शोषण होता रहा कंटिन्यू लगातार। 1952 से भारतीय रेल हमारा चला आ रहा है, आज 2022 में बैठे हैं, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। इससे दुख होता है, और उम्मीद करता हूं भारत सरकार से, जब सरकार ने सारा काम हमको कर के दिया है, तो ये छोटा सा जो मसला रह गया है, इसको भी जल्द से जल्द करवा के देंगे। और धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा कि आज तक किसी भी सरकार ने हमारी इतनी नहीं सुनी थी। आज 44 कानूनों को हटा के 4 लेबर कोड में इसको लेकर आए, और हम लोगों को सारी सुविधाएं जो कभी मुहैया होती ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते थे, उन सुविधाओं को हम लोगों को अब धरातल में लागू होने वाला है। इसके लिए मैं भारत सरकार का, माननीय मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे, उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, अपने भारतीय रेल मजदूर श्रमिक संघ के पूरे प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से। सर, जो 2 साल का जो नुकसान हुआ है हमारे देश में, हाँ जी, वो केवल रेलवे माल गोदाम ने ही उसकी पूर्ति को रिकवरी करके दिया है। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं एक दिल में ये तो टीस है कि जो आज होने जा रहा है वो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। 2 साल पहले नहीं हो जाना चाहिए सर। अगर मैं बात करूं तो इस काम को, जब कुली से मेरा कोई पर्सनल मतभेद नहीं है, कुली लोग भी हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन जब कुलियों को काम करके दिया, तो कुलियों से क्या सरकार को उतनी आमदनी होती है? लेकिन हम लोग 70% का मुनाफा करके दे रहे हैं, फिर भी हम लोगों को तो देखा ही नहीं गया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार जी, ये बतला रहे थे कि कैसे हमने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी और कितने अपने भाइयों को खो दिया इस कोरोना काल के अंदर, और आज हमें कहीं ना कहीं एक महाउत्सव की खुशी भी है, और कहीं ना कहीं वो